चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, राइट। फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो आप पहले भी देख चुके हो, यू हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड व्हाट इज द फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, राइट। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट देखते हैं हम ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जब हम कोई भी नंबर डिवाइड में बताते हैं, इस तरह से कोई भी नंबर जो बताते हैं ये हमारा क्या हो जाता है फ्रैक्शंस। और डेसिमल क्या हो जाता है, जैसे हमने ये लिखा है 0.5, 1.2, so these are fractions and these are decimals, right? Proper fraction क्या होता है, proper fraction is a fraction in which the numerator is smaller than the denominator। इसमें क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है। ये क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर, राइट। जो ऊपर होता है डिवाइड के ऊपर वाला नंबर होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या होता है बिग नंबर होता है और न्यूमरेटर होता है वो स्मॉल। So in proper fractions numerator is small than the denominator. Next, second is improper fraction. Now what is improper fraction? Proper fraction में proper में क्या देखा हमने, जो न्यूमरेटर होता है वो क्या हो जाता है स्मॉल और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखते हैं। An improper fraction is a fraction in which the numerator is greater than the denominator। ये क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा ग्रेट, मतलब बड़ा। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, राइट। यू कैन टेक एनी एग्जांपल लाइक 36/30, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, राइट। सो इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज स्मॉल। मिक्स्ड फ्रैक्शन। Now what is a mixed fraction? A mixed fraction is a combination of a natural number and a proper fraction। proper fraction में हमने क्या देखा, हमारा न्यूमरेटर क्या होगा स्मॉल, तो एक यहाँ पे हम लेंगे नेचुरल नंबर एंड विथ नेचुरल नंबर देयर इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हियर इट इज एग्जांपल 3 1/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 3 हमारा नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, और 1/2 क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। और आप यहाँ पे कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 1/6, ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर और ये 5 हमारा नेचुरल नंबर है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन which is a combination of natural number and proper fraction। इसमें proper fraction आएगा, not improper fraction। Next, an improper fraction can be converted into a mixed fraction। improper fraction में हमने क्या देखा कि हमारा क्या होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो हमारा क्या होगा ग्रेटर होगा, तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हमने क्या देखा, एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो वो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल 8/3, क्या दिया हुआ 8/3, तो हम इसको कैसे करेंगे 3 2 6, कितना बचा है यहाँ पे 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर है हमारा 3 वो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 2 हमारा नेचुरल नंबर और ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन गया। So we can convert an improper fraction into a mixed fraction। जो proper fraction होता है वो नहीं, पर हम जो improper होता है उसको हम mixed fraction में convert कर सकते हैं like this, ठीक है। आप कोई भी improper fraction को mixed fraction में इस तरह से convert कर सकते हो by dividing। इस तरह से आपको divide करके उसको convert करना है, ठीक है। Now next is like fractions। What are the like fraction? Like fractions having the same non-zero denominator are called like fractions। यहाँ पे क्या चाहिए हमें सेम नॉन जीरो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपको पता है ये 3 हमारा डिनोमिनेटर है और हमारे क्या होने चाहिए सेम। अलग अलग फ्रैक्शंस हो गए, फॉर एग्जांपल 3/17, 8/17,
11/17। आप कोई भी एग्जांपल लो, इनमें हमारा क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। कोई भी नंबर जो जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो जो अदर नंबर है वो होना चाहिए, और वो सारे फ्रैक्शंस में सेम होना चाहिए। सो दिस फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। इनको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या हो जाएगा कि जो हमारे डिनोमिनेटर है वो हमारे सेम नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस। नाउ अनलाइक फ्रैक्शंस कैन बी converted into like fractions by converting each of the fractions into an equivalent fractions having denominator equal to the LCM of the denominators of the given fractions। अब हमें क्या करना है, जो ये लाइक फ्रैक्शंस है वो नहीं, पर इन लाइक फ्रैक्शन है उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका डिनोमिनेटर इक्वलेंट करके उनको हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एग्जांपल हम देखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में हम नाउ वी विल सी द एग्जांपल। हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, एलसीएम लेके वो देखते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 1/3, 2/5, फिर 3/5। नाउ वी विल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम हम अगर लेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 15 आएगा। सो हमें क्या करना होगा, सबका डिनोमिनेटर है वो 15 बना देना होगा। हाउ कैन वी डू दिस, 1/3 हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 15 होना चाहिए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/15। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, 2/5। इसको हमें 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 3 से। ठीक है, तो 5 3 = 15, और ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 2 = 6 एंड 5 3 = 15। नाउ 3/5, इसको हम क्या करेंगे, 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। तो जो डिनोमिनेटर में जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी वो हमारा सही होगा, करेक्ट होगा। 5 3 = 15 और 3 3 = 9। नाउ वी हैव गॉट द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक हमारे डिनोमिनेटर सब में सेम हो गए। अब क्या हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस, 5/15, 6/15 और 9/15। ये हमारे क्या बन गए, अब अनलाइक फ्रैक्शंस में से हमने इनको कन्वर्ट किया और क्या बनाया, लाइक फ्रैक्शंस। इस तरह से आप अनलाइक फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेके, और फिर एलसीएम में जो आएगा उस नंबर को आपको किस में लेना है, डिनोमिनेटर में लेना है। इस तरह से उसको मल्टीप्लाई करके, और इन फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। सपोज वी हैव गिवन द, फॉर एग्जांपल गिवन द फ्रैक्शन दैट इज 16/8। इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, we can either multiply numerator and denominator with the same number, or we can divide the numerator and denominator with same number, right। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 16 डिवाइड बाई 8, राइट। तो 16/8 को हम 2 से अगर यहाँ पे दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 2 = 30, 16 2 = 32, राइट, एंड 8 2 = 16। ये क्या हो जाएगा हमारा 16/8 का हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस दिए गए फ्रैक्शंस का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ये हमने किया सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया। वी कैन फाइंड आउट ऑल्सो विथ बाय डिवाइडिंग, राइट। इसी को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 16/8 इज गिवन फ्रैक्शन एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वी कैन find out with it by dividing the numerator and denominator from the same number। अब हम 16 और इसका हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 2। तो ये डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वो कर देते हैं, तो वही हो जाएगा हमारा अगेन क्या हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 = 16, 2 4 = 8। सो 16
बाई 8 का इक्वलेंट फ्रैक्शन 8/4 भी हो सकता है और 32/16 भी हो सकता है। ये हमने एक देखी मेथड मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करने की, और एक हो जाती है डिवाइड करके। क्या है हमारी इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की? दो मेथड है, और अदरवाइज मल्टीप्लाई और डिवाइड। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। इफ a by b and c by d are two fractions, then अगर हमें दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं a by b and c by d, तो इसमें हम क्या करेंगे? कंपैरिजन कैसे करेंगे? फर्स्ट a by b ग्रेटर देन c by d, ये हमारा क्या है? ग्रेटर देन c by d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देन ये क्या हो जाएगा? कब होगा ये? इफ ad इज ग्रेटर देन bc। ये कब होगा हमारा? a by b इज ग्रेटर देन c by d, तो क्या आ जाएगा हमारा? ad इज ग्रेटर देन bc। नेक्स्ट a by b इक्वल टू c by d कब होगा? इफ ad, ये क्या आ जाएगा हमारा? ये वाला नंबर ad इक्वल टू bc। ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे अगर क्रॉस में, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे फ्रैक्शंस भी इक्वल हो जाएंगे। थर्ड, a by b इज लेस देन c by d, तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे क्रॉस में ad इज लेस देन bc। क्या हो जाएगा? ad इज लेस देन bc, राइट? these are some rules. next, adding और subtracting fractions। अब fractions में हम addition और subtraction देखेंगे। फर्स्ट, फॉर लाइक फ्रैक्शंस, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस के लिए हमें ऐड करना हो तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 2/10 और 3/10, दिस इज डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शंस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस को ऐसे ही रख देंगे, डिनोमिनेटर सेम रख देंगे, और जो ऊपर के न्यूमरेटर है उनको हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 3 5/10। ये हो जाएगा हमारा फॉर लाइक फ्रैक्शंस में एडिशन। और सब्सट्रैक्शन के लिए भी आप यही कर सकते हो, यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, तो क्या हो जाएगा? -1/10, ये हमारा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इज अब एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रैक्शन फॉर अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1/2 और यहाँ पे दिया है 1/4। ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो दिस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट द डिनोमिनेटर, हमारे जो है वो सेम करने पड़ेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस वी विल कन्वर्ट इन लाइक फ्रैक्शंस। तो कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 4, और फिर क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 हमें करना है, यहाँ पे हमारा क्या है? 1/2। इसको हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड हमारा 1/4। तो यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी 4 है ही, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2/4 एंड 1/4। ये हमारे क्या आ जाएंगे? दो फ्रैक्शंस आ जाएंगे। अब ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब जैसे उसमें हमने ऐड किया था और सब्सट्रैक्ट किया था वैसे ही करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? डिनोमिनेटर वी विल कीप एज इट इज एंड न्यूमरेटर वी विल ऐड। 2 + 1 = 3, 3/4, ये क्या आ जाएगा? एडिशन। और अब सब्सट्रैक्शन के लिए अगर हम देखें फॉर सब्सट्रैक्शन, इनका कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर वी विल कीप एज इट इज 2, और ये माइनस क्या दिया हुआ है? 1, सो 1/4, ये क्या हो जाएगा हमारा? सब्सट्रैक्शन। सो अनलाइक फ्रैक्शंस में हम पहले इसको क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जैसे लाइक फ्रैक्शंस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते थे वैसे उसमें करेंगे। इस ऑफ फ्रैक्शंस होता है।